नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओजांग जीएस एनसीईआरटी चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे कुछ सेशंस लास्ट सेशंस जो हुए हैं उनके अंदर हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की क्या डिमांड रहती है और लगभग वैसी ही डिमांड हमें यूपीएससी के क्वेश्चंस में भी देखने को मिलती है। दैट इज़ वाई हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने लास्ट के सेशंस जो है वो मिस कर दिए हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके लास्ट के सेशंस जो है उन्हें देख सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस हमने उन सेशंस के अंदर डिस्कस किए हैं। आज फर्दर कुछ क्वेश्चंस जो हैं उन्हें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है उसका जो चैप्टर 1 है इंडिया साइज एंड लोकेशन, भारत उसकी अवस्थिति एवं विस्तार, उसके बारे में उसके जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं। और हमने कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। कुछ एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन हैं उन्हें भी हमने डिस्कस किया था। देन आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, इनके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। एंड अरुणाचल प्रदेश में क्यों सन जल्दी जल्दी उग जाता है, 2 घंटे का टाइम डिफरेंस मिलता है, फिर भी इंडिया में टाइम क्यों ज़्यादा होता है, एंड ऑल दोज थिंग्स, सारी बात जो है वो हमने करी थी। इंडिया की जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो है वो क्या है, भू रणनीतिक महत्व क्या है भारत का, उसके बारे में भी हमने लास्ट सेशन के अंदर डिस्कशन किया था कि इंडिया की लोकेशन इंडियन ओशियन में इतनी अच्छी क्यों देखने को मिलती है। उसके बारे में छोटा सा एक ब्रीफ पॉइंट जो है वो हमने देखा था। अब आज का जो सेशन है उसके अंदर हम बात करने जा रहे हैं, देखिए क्वेश्चन ही है, जो हेडिंग ही दिया है मैप स्किल्स। एनसीईआरटी भी यह चाहती है कि आप अगर एनसीईआरटीज को पर्टिकुलर ज्योग्राफी सब्जेक्ट को अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपकी मैपिंग स्किल्स क्या हो, अच्छी हो। मानचित्रण जो है, मैप्स जो है, उनके साथ में आप बहुत अच्छे से रम जाएं, आप उनको बहुत अच्छे से जानते हो। मैप्स हमारा एक फ्रेंड होना चाहिए, हम मैप्स को जानने चाहिए। मैप्स हमारा एक लंगोटिया यार की तरह होना चाहिए, हम उसके बारे में सब कुछ जानते हो, ऐसी स्थिति हमारी होनी चाहिए। तो हम ज्योग्राफी को अच्छे से समझ पाते हैं। और सिर्फ ज्योग्राफी ही नहीं, बहुत सारे दूसरे सब्जेक्ट्स जो हैं, हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हैं उनमें भी मैपिंग का नॉलेज हमारे बहुत 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 ज्यादा काम का देखने को मिलता है। एनसीईआरटी भी इसी चीज पर फोकस करती है कि आप मैपिंग स्किल्स जो है वो अपनी अच्छी करें। दैट इज वाई उन्होंने कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैपिंग से रिलेटेड दिए हुए हैं। और मैपिंग से रिलेटेड भी ऐसा नहीं है कि एक दो क्वेश्चन दे करके आपको जस्ट एक सांत्वना देने के लिए एक दो क्वेश्चन जो है बीच में डाल दिए ताकि आप लोगों को भी लगे कि हाँ मैपिंग जो है वो करिए। उन्होंने लगभग 9 से 10 क्वेश्चन जो है वो इसके अंदर ऐड किए हैं ताकि आप लोगों की मैपिंग वाला पार्ट जो है वो काफी अच्छा हो। आप इस चीज को मजाक में ना लें या हल्के में ना लें, इसको बहुत बहुत काम की चीज जो है होती है, इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस को समझे। दैट इज वाई यहाँ पर एक बड़ा सेगमेंट जो है क्वेश्चंस के अंदर मैपिंग से रिलेटेड आपको देखने को मिल रहा है। कुछ क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ मैप रीडिंग। कुछ जगह हैं, कुछ पॉइंट्स जो आगे दिए हैं उनको आइडेंटिफाई करना है आपको विद द हेल्प ऑफ मैप रीडिंग। मैप को देखते हुए, मैप को समझते हुए इन जगहों को आइडेंटिफाई करना है। मतलब ये चाहते हैं कि आप जीवन में जो कुछ भी चीज पढ़ें, किसी रिवर के बारे में पढ़ें, किसी माउंटेन के बारे में पढ़ें, या किसी और चीज के बारे में, मान लीजिए करंट अफेयर्स में आपने किसी चीज के बारे में पढ़ा, किसी टॉपिक के बारे में पढ़ा, किसी जगह के बारे में, किसी रिवर के बारे में, किसी वॉल्केनो के बारे में, किसी के भी बारे में, किसी कंट्री के बारे में, तो अगर आपने वैसा पढ़ा है तो आप उसको क्या करें, मैप, आपका जो मैप है, आपकी जो एटलस है, उसके अंदर उसकी लोकेशन जो है उसको आइडेंटिफाई करे कि वो किस जगह पर हमें देखने को मिल रहा है। पूरे वर्ल्ड के मैप में वो पूरी अर्थ पर हमारे किस जगह पर वो देखने को मिल रहा है। ये बेसिकली यहाँ पर जो डिमांड है एनसीईआरटी की वो ये है। और यही डिमांड जो है वो हमें देखने को मिलती है यूपीएससी की भी। आप देखते हैं प्रीलिम्स में 2 से 3, कभी कभी 4, कभी कभी 5, 6 क्वेश्चन जो है वो प्रीलिम्स में अपीयर हो जाते हैं मैप से रिलेटेड। सिर्फ और सिर्फ मैप से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो मैप से रिलेटेड हमें देखने को मिलते हैं। और अगर आप 2021 का प्रीलिम्स का पेपर जो है वो देखेंगे तो उसमें काफी सारे क्वेश्चन जो है हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के भी मैप बेस्ड क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। मैप बहुत ज्यादा काम की चीज यहाँ पर निकल करके आती है। अगर हमें मैपिंग अच्छी आती है तो हम इन क्वेश्चंस को आसानी से अटेम्प्ट जो है वो कर सकते हैं। तो देखिए, तो कुछ क्वेश्चंस यहां पर दिए हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइंग इन द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अंदर भारत के कौन से द्वीप समूह जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है। तो अगर हम पीछे चलें, मैप में चलें, तो देखिए ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है, ये अरब सागर है, ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी हमें देखने को मिलती है। और इसके अंदर कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स
द्वीप समूह जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। जैसे अरेबियन सी में हमें जो ग्रुप ऑफ आइलैंड जो देखने को मिलता है, जो द्वीप समूह देखने को मिलता है, दैट इज लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है वो हमें देखने को मिलता है अरेबियन सी में, अरब सागर में। वहीं अगर हम बे ऑफ बंगाल के अंदर देखें, बंगाल की खाड़ी के अंदर देखें, तो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, दोनों को मिला करके हम अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के रूप में देखते हैं, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के रूप में देखते हैं। तो एक सिंपल क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, लेकिन हमें आइडेंटिफाई करना है। अगर हम मैप में नहीं जानते, मैप में उनकी लोकेशन नहीं जानते, तो इससे रिलेटेड अभी कुछ थोड़ा सा भी टफ क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। इतना तो आप रट ही लेंगे कि अरेबियन सी में ये मिलता है, बे ऑफ बंगाल में ये मिलता है, लेकिन अगर इनसे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन थोड़ा सा भी पूछ लिया जाए जो कि मैप बेस्ड होगा, वो आप नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। अभी अगर आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के पेपर्स जो हैं उनको उठा करके देखें तो आप देखेंगे काफी सारे क्वेश्चन, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार में ही अगर आप देखें तो निकोबार सबसे नियरेस्ट जो है वो किस आइलैंड के है, हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। इधर जो है सुमात्रा आइलैंड जो है इंडोनेशिया का हमें देखने को मिलता है, वो क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया। अंडमान एंड निकोबार में ही एक और क्वेश्चन अगर मैं बताऊं तो बैरन आइलैंड की लोकेशन जो है, बैरन द्वीप की अवस्थिति जो है वो हमसे पूछ ली गई। तो ऐसे क्वेश्चंस जो कि मैप बेस्ड होते हैं यूपीएससी पूछती है, और यूपीएससी ये चाहती है कि एनसीईआरटी से आप ये सीखें कि मैपिंग जो है वो हमारा कोई अलग पार्ट नहीं है, ज्योग्राफी का एक अविच्छिन्न अंग है, आप इसको अलग नहीं कर सकते, आपको इसके साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। अगर आप इसको समझेंगे, सीखेंगे, तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, बहुत अच्छे से। मैं सिर्फ यही नहीं कह रहा हूं, ये लर्निंग प्रोसेस जो है वो बहुत अच्छा लर्निंग प्रोसेस होता है, जिससे हम चीजों को समझते हैं, ना कि चीजों को रटते हैं। समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली जब हम यूपीएससी एग्जाम्स की बात करते हैं, यूपीएससी की डिमांड की बात करते हैं तो। और इसीलिए हमने मैपिंग जो है वो हमारा जितने भी कोर्सेज है, जैसे कि हमारा कॉन्सेप्टर बैच है, कॉन्सेप्टर बैच के बच्चों को मैं ही मैपिंग जो है वो करवाता हूं, और मैपिंग से बहुत ज्यादा बच्चे सेटिस्फाइड है। बच्चों के जब मेरे पास कमेंट्स आते हैं तो बच्चे कहते हैं कि सर लिटरली हमें मैपिंग करने के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें थी, दूसरे सब्जेक्ट्स थे, ज्योग्राफी के भी कुछ ऐसे टॉपिक्स थे, दूसरे सब्जेक्ट्स के भी कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो हमें पहले उतने अच्छे नहीं समझ आते थे, जितना कि मैपिंग को समझने के बाद, मैपिंग को करने के बाद हम उन चीजों को, उन पॉइंट्स को समझ पाते हैं। तो मैपिंग का एक बहुत बहुत बड़ा एडवांटेज जो है वो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूटिंग इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप जो है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है, उसमें कौन कौन से कंट्रीज हमें देखने को मिल रहे हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अगर मैं भारतीय उपमहाद्वीप की बात करूं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करूं, तो यहाँ जो आप मैप देख रहे हैं उसके अंदर अगर मैं आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कंट्रीज दिखाऊं, तो देखिए इंडिया तो है ही, नाम ही इसकी वजह से पड़ा है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो इंडिया तो है ही उसके अंदर। इंडिया के नेबर कंट्रीज को देखें तो पाकिस्तान जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सारे कंट्रीज जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आते हैं, प्लस श्रीलंका एंड मालदीव्स। ये पूरा जो पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, ये पूरा जो भाग हमें दिखाई दे रहा है, इसे हम भारतीय उपमहाद्वीप या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के रूप में देखते हैं। और अगर आप देखें तो मेंस का 2021 का मेंस का जो क्वेश्चन है वो सीधा सीधा क्वेश्चन यही कहता है कि व्हाई इंडिया इज कंसिडर्ड अ सब कॉन्टिनेंट, भारत क्यों एक उपमहाद्वीप के रूप में जाना जाता है। सिंपल सा सीधा सा क्वेश्चन जो मेंस में हमारे सामने अभी रिसेंटली जिन बच्चों ने मेंस दिया है 2021 का, उनके सामने प्रकट होता हुआ दिखाई देता, अपीयर होता हुआ दिखाई देता है। तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बहुत सिंपल से कंसेप्ट है, समझना जरूरी है, तभी हम उन क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। अगर हम रटेंगे, हमने रट लिया ये कंट्रीज जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं, लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या होता है या सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, उपमहाद्वीप क्या होता है, ये अगर हमने नहीं समझा तो फिर हम इस क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे। और इसको समझने के लिए ही हमारे कुछ बैचेस जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जैसे कि एनसीईआरटी बैच, एनसीईआरटी आंदोलन बैच, जिसके अंदर हम चीजों को समझते हैं, जैसे कि कॉन्सेप्टर बैच जो कि हमारा एक मोस्ट सक्सेसफुल बैच है, उसके अंदर हम ये सारी चीजें समझते हैं कि ये सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, उपमहाद्वीप क्या होता है। और जैसा कि मेंस में आपने देखा सीधा क्वेश्चन जो है वो अपीयर हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन बच्चे फिर भी डर रहे थे, सर ये व्हाई इंडिया इज नॉन एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारत जो है वो एक उपमहाद्वीप क्यों कहलाता है। मुझे मेरे पास कई सारे बच्चे जो है यूट्यूब पर यही क्वेश्चन पूछते रहे, जब उन्होंने मेंस में ये क्वेश्चन देखा तब उनकी नींद उड़ी कि ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता था, और वो तब मुझसे पूछने लगे, जबकि हम हमारे बैचेस में ये हर रोज पढ़ाते हैं कि सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, इंडिया का सब कॉन्टिनेंट कैसे बनता है, भारत का उपमहाद्वीप जो है वो किस प्रकार से बनता है, ये सारी बात जो है वो हम बैच के अंदर ऑलरेडी डिस्कस करते हैं। चलिए
अगला क्वेश्चन, द स्टेट्स थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस, कर्क रेखा किन किन देशों से, सॉरी किन किन राज्यों से गुजरती है। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो लास्ट सेशन हमारे हुए हैं, फर्स्ट सेशन जो हमारा हुआ था उसके अंदर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा के 8 राज्य जो है, 8 स्टेट्स जो है उनके बारे में डिस्कस कर चुका हूं। मैंने तब भी कहा था कि मैप पर देखना जरूरी है। यहां पर देखिए सीधा मैपिंग स्किल्स में क्वेश्चन आ गया है, आप इसको मैप पर आइडेंटिफाई करिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा जो है वो किन किन राज्यों से गुजर रही है। ये हमने ऑलरेडी कर रखा है, पहले ही मैप पर मैं आपको ये दिखा चुका हूं। द नॉर्थ नदर्न मोस्ट लैटिट्यूड इन डिग्रीज, नदर्न मोस्ट लैटिट्यूड सबसे उत्तर वाला अक्षांश जो है वो कौन सा है, मैंने ये भी लास्ट सेशन में आपको दिखाया है। अगर आप लास्ट सेशन मिस कर गए हैं, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके सारे लास्ट सेशन जो है उनको देख सकते हैं। द सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ द इंडियन मेनलैंड एंड डिग्रीज, मैंने इंडियन मेनलैंड का और इंडिया का, कंप्लीट इंडिया को अगर हम मिलाएं, आइलैंड्स को भी अगर हम कंसीडर करें तो भी सदर्न मोस्ट आइलैंड कौन सा बनता है। दोनों ही पॉइंट जो है मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हैं, लैटिट्यूड जो है वो डिस्कस किए हैं लास्ट के सेशंस के अंदर। द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मोस्ट लॉन्जिट्यूड इन डिग्रीज, पूर्वी और पश्चिमी लॉन्जिट्यूड्स देशांतर जो है वो डिग्रीज के अंदर कौन कौन से देखने को मिलता है, ये भी हम लास्ट सेशन के अंदर अच्छे से मैप के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ये सारे पॉइंट जो है मैप के ऊपर अच्छे से हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप मिस कर गए हैं तो पहले वो वीडियोस जो हैं वो सेशंस जो हैं उन्हें आप देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेस सिचुएटेड ऑन द 3 सीज, 3 समुद्रों के किनारे या 3 सागरों के किनारे ऐसा कौन सा बिंदु है जो अवस्थित है। देखिए अगर आप देखें तो 3 समुद्र कौन कौन से हैं हमारे आसपास में, 3 सागर कौन कौन से हैं हमारे आसपास। एक सागर है अरेबियन सी, दूसरा सागर जो है वो है बे ऑफ बंगाल, और थर्ड सागर जो देखने को मिलता है दैट इज इंडियन ओशियन। ये 3 सागर जो है, 3 सी जो है वो हमें देखने को मिलता है। और ऐसा प्लेस जो कि इन तीनों से जुड़ता हो ऐसा है कन्याकुमारी। तमिलनाडु के अंदर अगर आप देखेंगे, एटलस अगर आपके पास है, मैप अगर आपके पास है, उसमें देखेंगे कन्याकुमारी नाम का जो स्थान है तमिलनाडु के अंदर, वो हमें देखने को मिलता है तीनों सीज के साथ में, तीनों सागरों के साथ में कनेक्ट होता हुआ। तो अगेन मैप बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप मैप पर नहीं जानते, आप लोकेशन नहीं जानते, इंडिया की अवस्थिति, इंडिया की लोकेशन प्रॉपर नहीं जानते, उस पर्टिकुलर रीजन की लोकेशन अच्छे से नहीं जानते, अब आप कितना ही रट लीजिए आप ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैप को अच्छे से समझा है, जाना है, देखा है, तभी हम इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो कर पाएंगे। और यही एनसीईआरटी भी चाहती है, यही यूपीएससी भी चाहती है कि आप मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो करें। मैपिंग जो है उसको अपना एक बहुत अच्छा स्किल जो है वो आप उसके अंदर मैपिंग के अंदर डेवलप करें। नेक्स्ट, द स्ट्रेट सेपरेटिंग श्रीलंका फ्रॉम इंडिया, कौन सी स्ट्रेट है, कौन सी जल संधि है जो कि श्रीलंका और भारत को अलग करती है। आप रट सकते हैं इस चीज को कि इंडिया एंड श्रीलंका को ये वाली जल संधि जो है वो अलग करती है, लेकिन ऐसा कितना रटेंगे आप, कहीं ना कहीं जो है आप अटक जाएंगे, कहीं ना कहीं जो है खिचड़ी बन जाएगी दिमाग में कि ये था कि वो था, ऐसा इसके साथ पड़ा था कि उसके साथ पड़ा था। लेकिन जब हम पहले ये समझते हैं कि स्ट्रेट्स क्या होती है, जल संधि क्या होती है, उसके बाद कौन कौन सी स्ट्रेट्स जो है, मेजर स्ट्रेट्स जो है वो हमें वर्ल्ड में देखने को मिलती है या इंडिया के आसपास देखने को मिलती है, उनको जब हम मैप बेस्ड लोकेशंस को जब हम देखते हैं, मैपिंग वाला जो पार्ट करवाते हैं हम, मैं खुद जो है वो मैपिंग करवाता हूं बच्चों को, उसके अंदर हम ये सारी चीजें समझते हैं कि स्ट्रेट्स क्या होती है, जल संधियां क्या होती है, उनका नाम जो है वो ऐसा क्यों है, उसके बाद वो किन चीजों को कनेक्ट करती है, किन्हीं 2 वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती हैं, किन्हीं 2 लैंड बॉडीज को सेपरेट करती हैं, वो लैंड बॉडीज कौन कौन सी होंगी, वो वाटर बॉडीज कौन कौन सी होगी, यही हमें हमेशा मैप में देखना होता है कि कभी कहीं कोई स्ट्रेट आ रही है, कहीं कहीं कोई जल संधि आ रही है, किन 2 वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रही है, किन 2 जल भागों को जोड़ रही है, और किन 2 लैंड बॉडीज को, स्थल भागों को अलग कर रही है, सेपरेट कर रही है। यही पार्ट जो है वो हम देखते हैं मैपिंग के अंदर, ये पूरा पार्ट जो है वो हम कवर करते हैं। एंड देन द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया पहले तो हमें मिलेंगी कहां सर, कितनी यूनियन टेरिटरीज है इंडिया के अंदर। यूनियन टेरिटरीज जो है अगर मैं आज की डेट की बात करूं तो हमें यूटीज जो है वो 8 यूटीज जो है, 8 यूनियन टेरिटरीज जो है वो देखने को मिलती है। सर कहां से पता चला कि ये 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ये पार्ट अगेन पॉलिटी से कनेक्ट हो जाता है। ऐसे ही यही डिमांड जो है वो हमारी यूपीएससी की बनी रहती है। 8 यूनियन टेरिटरीज कैसे, कहां से पता चला सर, पॉलिटी में भारत का जो संविधान है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर हमें पता चलता है कि आर्टिकल 1 जो है वो कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया अर्थात भारत जो है
वो राज्यों का संघ होगा, ये आर्टिकल 1 हमें कहता है। और वो राज्य कौन कौन से होंगे, वो संघ शासित क्षेत्र, वो यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी होगी, इसके लिए हमने पूरा एक शेड्यूल बना रखा है। शेड्यूल फर्स्ट जिसे हम कहते हैं, अनुसूची नंबर फर्स्ट जो है, प्रथम अनुसूची जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर ये सारी डिटेल हमें मिलती है कि वो 8 यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी है। तो मैं आपको अपनी इच्छा से कुछ भी बता सकता हूं, लेकिन हमें ऑफिशियली कौन सी जगह है जहां से ये पता चलता है, तो वो पार्ट आपका पॉलिटी से कनेक्ट हो जाता है। पॉलिटी में आप पढ़ते हैं कि 8 यूनियन टेरिटरीज जो है वो कहां देखने को मिल रही हैं हमें। जो हमारी फर्स्ट शेड्यूल है उसके अंदर ये 8 यूनियन टेरिटरीज प्लस 28 स्टेट्स जो हैं वो सारे उस फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, प्रथम अनुसूची के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब कहां पार्ट कनेक्ट हो गया, ज्योग्राफी किससे कनेक्ट हो गई, पॉलिटी से कनेक्ट हो गई। यहाँ पर्टिकुलर इनकी लोकेशन हमसे पूछी गई तो किससे कनेक्ट हो गई, मैप से कनेक्ट हो गई। हर चीजें, हर एक चीज जो, हर एक कंसेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं वो कनेक्ट होना चाहिए बाकी के दूसरे सब्जेक्ट्स जो हम पढ़ रहे हैं उनके साथ में। ठीक है, अब यहां पर हमें 8 यूनियन टेरिटरीज पूछी है। कई सारे बच्चे मुझसे पूछते रहते सर 9 यूनियन टेरिटरीज तो थी, ये 8 यूनियन टेरिटरीज कैसे हो गई हैं, या 7 थी फिर 9 कैसे हो गई, 9 थी तो 8 कैसे हो गई। इसके लिए आपको करंट अफेयर से अपडेट रहना पड़ता है। हम जानते हैं कि दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव मर्ज करने का जो एक एक्ट आया था 2019 में, उसके द्वारा जो 2 यूनियन टेरिटरीज थी उनको मर्ज करके एक ही यूनियन टेरिटरी जो है वो बना दिया गया था। तो पहले 9 यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी, अब 8 यूनियन टेरिटरीज जो है वो देखने को मिलती। सर ये कहां से पता चलता है, ये आपको करंट अफेयर्स से पता चलता है। करंट अफेयर्स अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो करंट अफेयर्स में पता चलता है कि कैसे ये मर्जर जो है वो हुआ है, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, मर्जर किस प्रकार से किया जाता है, क्या किसी एक्ट से हो जाता है या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, संविधान में संशोधन जो है वो करना पड़ता है। ये सारी चीजें आप करंट अफेयर्स में फिर डिटेल में डिस्कशन जो है वो आपका चलता है। तो यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया जिसकी हम बात कर रहे थे, अगेन ये चाहती क्या है, एनसीईआरटी क्या चाहती है, आप इन सब यूनियन टेरिटरीज को मैप पर देखें। मैपिंग के ऊपर इंडिया का जो मैप है उसके ऊपर आप इनको देखें। ये काम जो है वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। पर्टिकुलर हमने बाकी सारी चीजें जो है वो डिस्कस करी है, लेकिन यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी हैं, वो 8 यूनियन टेरिटरीज कौन सी हैं और उनकी लोकेशन क्या है इंडिया के मैप के ऊपर, ये मैं आप लोगों के होमवर्क के ऊपर छोड़ रहा हूं कि आप लोग देखेंगे कि वो कौन कौन सी लोकेशंस हैं जहां पर कि ये यूनियन टेरिटरीज, ये 8 यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो देखने को मिल रही है। आई होप कि आप लोग ये कर पाएंगे, कर लेंगे अच्छे से। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग ओजांकियंस जो हैं वो अच्छे से इस पार्ट को कर पाएंगे। और करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो हमारा करंट अफेयर्स का बैच जो है वो भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। करंट अफेयर्स का बैच जो है, कुसुम मैम का बैच, वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है। वहां आपके साथ में ये सारी डिटेल डिस्कशन जो है वो किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया जस्ट यूनियन टेरिटरी का, ऐसा रोज कुछ ना कुछ जो है वो होता रहता है और उन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन इन डेप्थ एनालिसिस जो है वो हमारी क्लास के अंदर आपका किया जाता है कुसुम मैम की क्लास में, जो कि अभी 7 मार्च से हमारा बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत ही नॉमिनल फीस में सभी बच्चों के लिए ये बैच जो है वो अवेलेबल करवाया गया है। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि योजना एंड कुरुक्षेत्र 2 मैगजीन्स ऐसी होती है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, बहुत ज्यादा महत्व रखती है हमारे प्रीलिम्स और मेंस के लिए, यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए। उसको खुद ओजांक सर जो है वो आपको पढ़ाएंगे। योजना एंड कुरुक्षेत्र 1 ईयर कंप्लीट, पिछले 1 साल की योजना और कुरुक्षेत्र जो है वो कंप्लीटली आप लोगों को लिए पढ़ाएंगे और वो भी खुद ओजांक सर जो है वो पढ़ाएंगे। और बैच जो है वो 23 मार्च से 23 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है। बहुत ही नॉमिनल फीस में, मात्र 2000 रुपए में ये कोर्स जो है वो आप लोगों को अवेलेबल करवाया जा रहा है हमारी तरफ से। लाइव क्लासेस होंगी, लाइव एनी टाइम लर्निंग ऐप पर क्लासेस जो है वो आपको अवेलेबल होंगी। तो आप इसे ज्वाइन करें और सीखें। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा लर्निंग पार्ट जो है वो हमारा होता है। यूपीएससी की प्रिपरेशन जो है वो एक प्रिपरेशन नहीं होती, एक जर्नी होती है जिसके अंदर हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। यहाँ पर भी ये सारी चीजें जो है वो हमें सीखने को मिलती है। चलिए तो सेशन को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में कुछ ऐसे ही टॉपिक्स के साथ में, ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ में हम सेशंस जो है उनका सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज के सेशन को यही कहते हैं, यही अलविदा करते हैं। थैंक यू।